भाटी साहब 160 कांग्रेस की, और किशोर तिवारी कह रहे हैं अगर हमारी हो गई 250 पौने 300 तो फिर सरकार बन जाएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। आप तैयार हैं राजकुमार भाटी? नहीं, बिल्कुल किशोर तिवारी ने जैनों आंकड़े दिए हैं। 160 से ऊपर कांग्रेस रहेगी और 160 ही बाकी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। 320 से ऊपर इंडिया गठबंधन पहुंचेगा। 320। जफर भाई ने शुरू में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो कमज़ोर आदमी होता है वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा शोर करता है। और आप देश में आप देखिए सबसे ज़्यादा आजकल कौन बोल रहा है, सबसे ज़्यादा शोर किसका है? आप कोई टीवी चैनल खोल के देखो, मोदी जी बोलते मिलेंगे। तो जफर भाई ने शुरू में ही मान लिया कि वो कमज़ोर आदमी है, तोता चना बाजे घना, ये कहावत उन पर लागू होती है। जहां तक उनके नारे का सवाल है, अब की बार 400 पार। ना जून 400 पार। हाँ, सिवाय मोदी भक्तों के और गोदी मीडिया के इस देश में और किसी को इस नारे पर विश्वास नहीं है। लोग हंसते हैं जब ये, और मोदी जी भी जब बोलते हैं नहीं मंच पे, अब की उनके मुंह से तो शब्द निकलता है अब की बार 400 पार, और उनका दिल कहता अब की बार 400 हार। वो 400 सीटें हार रहे हैं। बच्ची कितनी? 143 के आसपास एनडीए सिमट जाएगा। एनडीए 145। हाँ, 143 ज्यादा ज्यादा 150, बस इस बीच में ही 140 और 150 के बीच में सिमट जाएगा। और ये तो मोदी जी खुद अपना आंकड़ा बता रहे हैं। किशोर तिवारी भी 200 कह रहे हैं एनडीए को, आप तो और नीचे ले आए। एक बात आप देखिए, टेक्निकली देखिए आप, मोदी जी खुद ये मान रहे हैं कि उनके जितने सहयोगी हैं 42 पार्टियां उनके एनडीए गठबंधन में है। 42 पार्टियों की हैसियत 30 सीट की मोदी जी आंक रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी 370, एनडीए 400 पार, यानी 42 पार्टियों की हैसियत तो 30 सीट की है। वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं सुना आपने? और दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताऊं, आप मानक जी, आप ईमानदारी से आप आकलन करिए। किसी भी स्टेट में बीजेपी की सीट बढ़ नहीं रही है, एक भी स्टेट में। और एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें घट ना रही हो। कहीं एक सीट घटेगी चाहे, लेकिन घटेगी, कहीं 50-50 सीटें। वाजपेयी जी ने कहा जो आप 150 का ऐलान कर रहे हैं ना, तो आप भी कह दीजिए किशोर तिवारी की तरह, अगर इससे ऊपर आई तो संन्यास ले लूंगा। और उनका करियर शुरू नहीं हुआ भाटी साहब का। वाजपेयी जी आप अभी से क्यों ऐसी बातें करी जा रही? नहीं, देखिए सुनिए, उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब हैं, अगर जिन्हें जमीनी समझ है वो ये मान रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की 25 से 50 के बीच सीटें कम हो रही हैं। आप तो अपने उम्मीदवार ही नहीं बता पा रहे अभी, कांग्रेस ने भी नहीं बताया अभी। सबसे पहले भारत में उम्मीदवार घोषित किए समाजवादी पार्टी सारे नहीं किए ना। 37 उम्मीदवार हम घोषित कर चुके हैं। बाकी कल परसों में, आज भी एक लिस्ट जारी होने वाली है या कल हो जाएगी। आप चिंता मत करें, उम्मीदवार। और हमारी तैयारी आज नहीं, 1 साल से चल रही है। हमने पूरी बूथ कमेटियां। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर आपको स्वीकार है? किशोर तिवारी ने तो ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन में हमारे नेता ने तो शुरू में कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू में क्लियर कर दिया। इंडिया गठबंधन में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर किसी की दावेदारी आ रही थी तो नीतीश कुमार और ममता जी की आ रही थी। नीतीश कुमार जी खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के उससे नेपथ्य में चले गए हैं। ममता बहन जी भी अब तो केवल अकेले राहुल गांधी ही दावेदार बचते हैं। बहुत बढ़िया, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की सीटें काफी अच्छी आ रही हैं। और राहुल गांधी ने शुरू में एक सवाल और पूछा था कि इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या मिला? यात्रा से राहुल गांधी को वो मिला है जो हर राजनीतिक व्यक्ति के पास होना चाहिए। उन्हें अनुभव मिला है, वो लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याएं समझी हैं, देश की नस समझी है, देश की संस्कृति समझी है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम के किनारे तक, पहले उत्तर से दक्षिण तक। वाजपेयी जी क्यों तंज कस रहे हैं? पूरे देश में क्या दिक्कत है? जमीन पर घूमने में क्या दिक्कत है? तो ये मैं कहता हूं, अक्सर इसलिए मैं हंस रहा था कि अच्छा, या तो बस आखिरी वाक्य मेरा, या तो अखिलेश यादव के ऐसे नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का साइकिल से दौरा किया है, या आज राहुल गांधी हैं जिन्होंने पूरे देश की यात्रा की है। इस देश में तीसरा कोई नेता बताइए वाजपेयी जी जिसको इतना अनुभव। और आप तंज कस रहे हैं? मैं ठीक हंस रहा हूं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कांग्रेस ने ये मान के चल रहे हैं कि 24 में हमारी लड़ाई में ना हम है, ना हम उसके जीतने के लिए लड़ रहे हैं। यही तो ये कह रहे हैं कि अनुभव कर रहे हैं वो, अभी देश को घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वही, उसमें फर्क क्या है? देखिए, राजनीतिक पार्टी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो कैसे ही आप जीतने की बात करोगे? पूछो तो मैंने सुप्रिया कह तो रही है, सुना नहीं आपने? क्या कहा सुप्रिया? 200-250 भी नहीं आएंगे। सुप्रिया में तो है, सुप्रिया में अपना बताया ना, हमारे की क्यों बात है? हमने तो अनाउंस कर दिया कि 400 पार करेंगे, ये कॉन्फिडेंस।